कि मोहब्बत की ये मनचाही निशानी मांगती हूँ मैं। मोहब्बत की ये मनचाही निशानी मांगती हूँ मैं। तुम्हारे दिल की पूरी राजधानी मांगती हूँ मैं। तुम्हारे दिल की पूरी राजधानी मांगती हूँ मैं। कभी मैं रूठ कर जाने लगूं, जाने न तुम देना। कभी मैं रूठ कर जाने लगूं, जाने न तुम देना। तुम्हारी कैद में ही जिंदगानी मांगती हूँ मैं। तुम्हारी कैद में ही जिंदगानी मांगती हूँ मैं। बात है। प्रेम जो है वो रिहाई में भी बड़ा खुश रहता है। रिहाई में कम खुश रहता है बल्कि कैद में बहुत खुश रहता है। हाँ। कि मेरा मन मुझसे कहता प्यार को बस बंदगी लिख दूं। मेरा मन मुझसे कहता प्यार को बस बंदगी लिख दूं। अफीमी इन हवाओं को कहो तो रिंदगी लिख दूं। अफीमी इन हवाओं को कहो तो रिंदगी लिख दूं। मैं अपनी आज सारी मिल्कियत बैठी हूँ लिखने को कि तुम आओ तुम्हारे नाम अपनी जिंदगी। क्या बात है। कि तुम आओ तुम्हारे नाम अपनी जिंदगी लिख दूं। इधर मोहल्ले वाले ऐसा लग रहा है कि सब ब्रेकअप वाले बैठे हुए हैं। इनकी जिंदगी में बड़ा तूफान है। अच्छा, जब हमारी चीजें बनी रहती हैं तब कुछ और होता है। बाद में इस मोहल्ले के लिए खास कहती हूँ कि ब्रेकअप के बाद जो स्थितियां होती हैं उसकी चर्चा करती हूँ। एक मुक्तक देती हूँ, वो सुने। स्वागत है, स्वागत है। वो भी दिन थे सब हाजिर था, कहने की देरी होती थी। वो भी दिन थे सब हाजिर था। शंभू जी सुनेगा। क्या बात है। कि वो भी दिन थे सब हाजिर था, कहने की देरी होती थी। सब अच्छा अच्छा लगता था, ना हेरा फेरी होती थी। क्या कहने। सब अच्छा अच्छा लगता था, ना हेरा फेरी होती थी। मेरा एक एक वॉइस मैसेज 100 बार सुना करते थे। मोबाइल था भले तुम्हारा, वॉल पे पिक मेरी होती थी। मोबाइल था भले तुम्हारा, वॉल पे पिक मेरी होती थी। मोबाइल था। अच्छा, मैं शिक्षा जगत से हूँ तो कुछ वहां से एक मुक्तक देती हूँ, सुने। स्वागत है, स्वागत। कि आकर्षण बस मास दिवस के वो ठहरे जो नेक रहे। आकर्षण, हमारे जीवन में तमाम सारे रिश्ते आते हैं लेकिन हम किसी एक के होके रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जो सोच है, हमारी विचारधाराएं जब वो मिलती हैं तो हमें अपनापन होता है। कि आकर्षण बस मास दिवस के वो ठहरे जो नेक रहे। मन की साकल खुली तुम्ही से, रिश्ते भले अनेक रहे। मन की साकल खुली तुम्ही से, रिश्ते भले अनेक रहे। गुणा भाग वाले जीवन में सब संबंध दशमलव पर। मन के अंक गणित में हम तुम दो होकर भी एक रहे। मन के अंक गणित में हम तुम दो होकर भी एक रहे। क्या कहने। वाह 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 वाह। एक गीत की चार पंक्ति पढ़ती हूँ। स्वागत है, स्वागत है। एक विचारधारा जो अभी आपने सुनी शहीद को लेके, मेरा एक गीत है, मेरा बहुत मन है कि मैं आपके बीच में वो चार पंक्तियां रखूं।
एक चित्रण खींचती हूँ कि एक शहीद का बूढ़ा बाप है जो आदतन रोज एक पत्र लिखता है, अपने उस बेटे को पत्र लिखता है रोज अपनी आदत के अनुरूप, जो उसकी आदत होती है। लेकिन जब वो पत्र लिखता है तो उसे याद आता है कि वो पत्र भेजेगा किसे, क्योंकि बेटा तो है ही नहीं। उस मनोदशा से जोड़कर एक गीत देती हूँ, सुनेगा, बस 4 लाइन। कि बूढ़ा बाप बंद कमरे में, बूढ़ा बाप बंद कमरे में तस्वीरों पर सर देता, बूढ़ा बाप बंद कमरे में तस्वीरों पर सर देता, रोज लिखे एक पाती फिर तकिए के नीचे धर देता, बूढ़ा बाप बंद कमरे में तस्वीरों पर सर देता, रोज लिखे एक पाती फिर तकिए के नीचे धर देता। और वहां का एक चित्रण खींचती हूँ कि सूना द्वार चीखता आंगन, चीत्कार करती बगिया, गली मुहल्ले शांत पड़े सब, बस गुहार करती बिटिया, मेरे पापा ओढ़ तिरंगा, सोते सोते आए क्यों, नहीं उठाया गोद मुझे, ना पहले सा दुलराए क्यों, ऐसे भोले प्रश्नों का अब कौन भला उत्तर देता, रोज लिखे एक पाती फिर तकिए के नीचे धर देता, रोज लिखे एक पाती फिर तकिए के नीचे धर देता। मैं चाहता हूँ कि शहीद की पूजा के इस गीत में आप मेरा साथ दें, आप भी इसमें सम्मिलित हो। स्वागत है। इसका एक अंतिम बंद है, वो मैं पढ़ती हूँ। स्वागत। कि नहीं कल्पना कर पाता हूँ कैसा दृश्य रहा होगा, वो पिता कहता है कि नहीं कल्पना कर पाता हूँ कैसा दृश्य रहा होगा, उस सुंदर सौष्ठव शरीर से कब तक रक्त बहा होगा, तोपों गोलों के बीच भला पानी भी कहाँ मिला होगा, गूंजा होगा जय हिंद तभी फिर माँ का लाल गिरा होगा, तड़प उठी होगी वसुधा, बिलखा होगा आकाश बहुत, भारत माँ लिपटा ली होगी जो करती थी विश्वास बहुत। और अंत में वो पिता बहुत अधीर होके कहता है, जो शायद सारे शहीदों के पिता यही कहते होंगे, कि मुझे बुला लेता अपने संग, मुझे बुला लेता अपने संग, मैं भी साथ ही मर लेता, वीरों के उस हवन कुंड में मैं भी आके तर लेता, मुझे बुला लेता अपने संग, मैं भी साथ ही मर लेता, वीरों के उस हवन कुंड में मैं भी आके तर लेता, बूढ़ा बाप बंद कमरे में तस्वीरों पर सर देता, रोज लिखे एक पाती फिर तकिए के नीचे धर देता, रोज लिखे एक पाती फिर तकिए के नीचे धर देता। बहुत बहुत आभार।